दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका, आसपास की कई गाड़ियां चपेट में, विस्फोट में 10 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास पार्क हुई थी कार। दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, आसपास की दुकानों के शीशे टूटते, अफरा तफरी मची। दिल्ली ब्लास्ट पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान, चलती कार में धमाका, विस्फोट के वक्त गाड़ी में कई लोग बैठे थे। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट वाली जगह को किया सिक्योर। मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास लगे सीसीटीवी खंगाले, सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को अपने कब्जे में लिया। कार धमाके के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली, पूरे इलाके को घेरा। जांच के लिए एनआईए, एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात, लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले पर दिया अपडेट। आईबी डायरेक्टर के संपर्क में अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात, लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर ली जानकारी। चश्मदीद ने बताया, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, छत से दिखाई दे रही थी आग की लपटें। पाकिस्तान की पुलवामा जैसी साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी, हजारों किलो विस्फोटक मिला, 3 डॉक्टर समेत 8 आरोपी गिरफ्तार। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क पर सुरक्षा बलों का खुलासा, विदेशी फंडिंग के जरिए देश को दहलाने की साजिश थी। छात्रों को भी जोड़ा गया, भड़काऊ बयानों के सहारे किया ब्रेन वॉश। डॉक्टर के घर से AK-47 राइफल कारतूस मिला, डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। आदिल के अनंतनाग के लॉकर से पहले से बरामद हुई थी AK-47। आदिल की निशानदेही पर फरीदाबाद में पुलिस का छापा, पुलिस ने दूसरे डॉक्टर मुजम्मिल को भी गिरफ्तार किया। हरियाणा में विस्फोटक की बरामदगी को मंत्री अनिल विज ने गंभीर बताया, कहा कि हिंदुस्तान आतंकियों को बख्शेगा नहीं। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी पर बोले, गिरिराज सिंह का आतंक को धार्मिक चश्मे से न देखने वाले बताएं कि सारे टेररिस्ट मुसलमान क्यों हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए सरकार काम करती रहेगी, यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान। गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के हुए AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ धर्म फैलाने वाले होते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुंबई एयरपोर्ट से नार्को आतंकी मॉड्यूल के मुख्य सरगना को पकड़ा। 2023 से फरार था मोहम्मद अरशद। बिहार में अंतिम और दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग, पोलिंग बूथ पर EVM लेकर पहुंचे मतदान कर्मी, 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव को गड़बड़ी का डर, कहा बिहार चुनाव में ज्यादातर ऑब्जर्वर और अर्धसैनिक बल बीजेपी शासित राज्यों से आए, इससे फेयर चुनाव पर खतरा। दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बिहार आज हर तरह से त्रस्त है, जनता इस बार बदलाव के मूड में है, 20 साल में कुछ नहीं किया एनडीए ने। तेजस्वी बोले कि डबल इंजन सरकार ने बिहार को पीछे धकेला, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी चरम पर है। तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया, बोले हमारी सरकार बनना तय, इस बार कलम राज स्थापित होगा, 14 नवंबर के बाद बिहार नौकरी वाला राज्य होगा। तेजस्वी के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर जेडीयू का प्रचार, अशोक चौधरी बोले सुरक्षा व्यवस्था का फैसला चुनाव आयोग करता है। तेजस्वी यादव की जीत के दावे पर ललन सिंह का अटैक, का उन्हें हवाबाजी करने की आदत है। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का वो राहुल की तरह बिना होमवर्क के आरोप लगा रहे, हार के लिए नए बहाने की तलाश में है। तेजस्वी के दावे पर डेप्यूटी सीएम विजय सिन्हा का तंज, बोले उन्हें हार का डर, इसलिए भ्रम फैलाने में लगे। विपक्ष के आरोपों पर ललन सिंह का पलटवार, कहा अभी से हार की भूमिका बना रहा है विपक्ष। तेज प्रताप यादव का महुआ सीट से जीत का दावा, का हमारी पार्टी कम से कम 10 से 15 सीटें जीतेगी। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले पटना में लगे सीएम नीतीश के नए पोस्टर, लिखा 25 से 30 फिर से नीतीश। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी के वादे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कि उनका ये वादा सूरज चांद और तारे देने के वादे जैसा। मतदान से पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का दावा, कहा कि इस बार एनडीए 15 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी। दूसरे फेज की वोटिंग से पहले आरजेडी को झटका, रक्सौल से पूर्व प्रत्याशी सुरेश प्रसाद यादव बीजेपी में शामिल। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा, प्रचंड बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर प्रचार अभियान थमने पर कहा कि जिस तरह एनडीए ने अभियान चलाया उसमें सबका समर्थन और सहयोग मिला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खुशी है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की हुई समाप्ति। नौकरी के बदले जमीन मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट ने आरोप किए थे, फैसला टला, अब 4 दिसंबर को सुनाएगा कोर्ट फैसला। सीबीआई ने लालू परिवार के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। मुंबई में शरद पवार से सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, करीब 10 मिनट तक बातचीत हुई। एमसीए चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा। दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 का गृह मंत्री ने किया उद्घाटन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में सरकारी पारदर्शिता को बढ़ाना मकसद। असम की हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में बैन होगा बहुविवाह, कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। दिल्ली दंगा मामले में मंत्री कपिल मिश्रा को राहत, कोर्ट ने निचली अदालत के जांच वाले आदेश को किया रद्द। यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी बोले जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले तत्वों की पहचान करना जरूरी, भारत में फिर कोई नया जिन्ना ना उभरे, ये सुनिश्चित करना होगा। सीएम योगी ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिशा निर्देश। यूपी सरकार का घूसखोर अधिकारियों पर एक्शन 4 को सस्पेंड किया, 3 रिटायर्ड वर्कर्स की पेंशन में भी की कटौती। सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट के साथ की बैठक, राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए, 12 नवंबर को सिवनी से बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि।
एमसीडी उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनीता जैन ने किया नामांकन रैली। सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैदियों की मौत का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। जेल अधीक्षक का तबादला, 2 अधिकारी सस्पेंड, पूरा कंट्रोल आईपीएस के हाथ में। सेंट्रल जेल में कैदियों के ऐशो आराम के मामले में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने जेल अधिकारियों के साथ की मीटिंग। गृह मंत्री जी परमेश्वर की 2 टूक, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने सीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। कहा कुर्सी के लिए बुरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हुई कांग्रेस। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक्शन। प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में झड़प। प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज। परिसर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ने की तस्वीरें वायरल, विवाद बढ़ा। बीजेपी ने जताया विरोध। भारतीय रक्षा प्रणाली के कामकाज की रक्षा मंत्री ने की समीक्षा। राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू के एनुअल प्रोग्राम में आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी को देखा। भारत चीन के रिश्तों में सुधार। दिल्ली शंघाई की सीधी उड़ान सेवा शुरू। 2020 में गलवान झड़प के बाद बंद हुई थी। त्रिपुरा के अगरतला में एकता मार्च निकाला गया। सीएम माणिक साहा शामिल। तिरंगा लिए पदयात्रा की। काशी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई। एक मकान की दर्जन भर दुकानों पर चढ़ा हथौड़ा। यूपी के हापुड़ में 2 पक्षों में झड़प। बहन से अभद्रता, गाली गलौज करने पर परिजन आक्रोशित। ससुराल पक्ष से भिड़े, लात घूसे चले। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हापुड़ में 50,000 का इनामी बदमाश। हसीन पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बदमाश के खिलाफ दर्ज थे 25 से ज्यादा मुकदमे। मथुरा में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश जख्मी। यूपी के फतेहपुर में वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। जमकर लाठी डंडे चले। अफरा तफरी मची। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने 23 नामजद 50 अज्ञात लोगों पर केस किया दर्ज। के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद। एफएसडीएसटीएफ ने 2 आरोपियों को दबोचा। ऑक्सीटोन इंजेक्शन की अवैध फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मौके से 1018 सीसी इंजेक्शन बरामद किए। 27 लीटर सिरका और 70 लीटर फिनाइल भी जब्त। मुजफ्फरपुर में बुजुर्ग की हत्या मामले में सियासत। चिरागी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। परिजनों का आरोप, एनडीए को वोट देने पर हत्या। पुलिस ने चुनावी रंजिश की थ्योरी से इनकार किया। पटना के दानापुर में हादसा। मकान की छत गिरने से की परिवार के 5 लोगों की मौत। इंदिरा आवास योजना के तहत बना था मकान। दानापुर मकान हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त। बिहार के गोपालगंज में सड़क हादसे के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। 3 घायलों की मौत की अफवाह पर भड़का गुस्सा। भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। कुछ लोग हिरासत में। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी ने खुद को मारी गोली की आत्महत्या। युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। गुरुग्राम में नाबालिग छात्र से अपने क्लासमेट को गोली मार दी है। छात्र गंभीर रूप से जख्मी है। अस्पताल में भर्ती किया गया है। पिता की लाइसेंसी पिस्टल से क्लासमेट पर हमला हुआ। 2 नाबालिग छात्रों को पकड़ा गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 48 के फ्लैट का मामला है। भोपाल में मॉडल की संदिग्ध मौत पर बवाल। परिजनों ने बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद के तहत हत्या का आरोप लगाया। महिला के शरीर पर चोट के निशान। रेलवे ट्रैक के पास टिम्बर मार्केट में भोपाल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। महाराष्ट्र के लेडी डॉक्टर सुसाइड केस पर सियासत तेज। गुस्साए कांग्रेस वर्कर्स ने सीएम आवास का घेराव किया। मुंबई आर्मी हेडक्वार्टर में हुई चोरी के मामले में पुलिस का एक्शन। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कर्नल के केबिन से चुराए गए थे हथियार, जिंदा कारतूस और 3 लाख रुपए कैश मिला। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर चलती कार में भीषण आग। ड्राइवर की सूझबूझ से 4 लोगों की जान बची। बड़ा हादसा टला। गाड़ी बुरी तरह से जलकर खाक। पुणे सोलापुर हाईवे पर पेट्रोल से भरे ट्रक में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। हादसे के चलते हाईवे पर लंबा जाम। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली में AQI 346 दर्ज। प्रदूषण को कम करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव। लोधी रोड इलाके में एमसीडी ने पानी का छिड़काव किया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम कोलकाता पहुंची। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज होगी। 14 नवंबर से इंडियन गार्डन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 12 टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलेगा। 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा टेस्ट खेला जाएगा। वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची में होगा। दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर। आखिरी वनडे मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की गिरावट रुपए में दर्ज की गई है। $1.88.71। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 319, निफ्टी 82 अंक चढ़ा। सोने के भाव में 1,947 रुपए की बढ़त। 24 कैरेट सोने का रेट 1,22,087 रुपए। चांदी के दाम में 2,700 रुपए का उछाल। 1 किलो चांदी का दाम 1,50,975 रुपए।